नमस्कार, डॉक्टर त्रिपाठी टाइटन मेडिसिटी से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर्निया के बारे में। हर्निया एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी में भी यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। हर्निया का मतलब क्या होता है? हर्निया के टाइप्स भी कितने होते हैं? अगर हम नॉर्मल इंसान को बोला गया कि हर्निया कहाँ है, तो हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि अपने पेट के निचले भाग में अगर सूजन आ गई तो उसको हर्निया कहते हैं। उसको हर्निया तो कहते हैं, बट हर्निया अदर टाइप्स के भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल हर्निया, जो अपनी बॉडी के अंदर होता है, जो बाहर से नहीं दिखाई देता, जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं और उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, जांच किया जाता है। जैसे चीज सीटी स्कैन किया जाए, एंडोस्कोपी किया जाए, तब उसके बाद में हमको मालूम पड़ता है वो इंटरनल हर्नियाज है। तो आज हम इंटरनल हर्नियाज को छोड़ करके एक्सटर्नल हर्नियाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सटर्नल हर्नियाज मतलब बाहरी स्ट्रक्चर से जो हमको दिखाई दे। तो सबसे कॉमन हर्निया जो हम सबको मालूम है कि हर्निया मतलब पेट के निचले भाग में, जिसको हम ग्रॉइन कहते हैं, वहाँ पर जब सूजन आ जाती है तो उसको हर्निया कहा जाता है। खैर ये हर्निया, इसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। उसमें भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। खैर वो सर्जरी उसमें चेंज नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ इंग्वाइनल हर्निया के बारे में अभी जो बता रहे हैं वो ये है कि स्वेलिंग अपने पेट के नीचे के भाग में अगर दर्द हो, पेट के अंदर खिंचाव महसूस हो और सूजन आए तो उसको हर्निया कहा जाता है। अब हर्निया कोई बीमारी नहीं होती। हर्निया सिर्फ अपने शरीर के नॉर्मल भाग में, जहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, वो होल अगर बढ़ जाए, उसकी साइज अगर बढ़ जाए, तो वहाँ से जब पेट के अंदर अतड़ियाँ बाहर नहीं निकलती, वो अतड़ियाँ निकलने लगती हैं। इस चीज़ को हम लोग हर्निया कहते हैं। अब हर्निया जो है उसका सर्जरी किया जाता है, बिकॉज ये बीमारी नहीं है तो इसका कोई दवा नहीं है। ये मैकेनिकल डिफेक्ट है, इसलिए उसको मैकेनिकली ही ट्रीट किया जाता है। अब मैकेनिकली ट्रीट कैसे करेंगे? होल है, होल को ब्लॉक कर देना है। तो होल को ब्लॉक करने के लिए मेश यूज किया जाता है, और कभी कभी बिना मेश का उस जगह को टाँके से बंद कर दिया जाता है। तो इसमें भी दो तरह की सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी पुराने ज़माने से कई टाइम से चलती चली जा रही है, जो बेजनीज रिपेयर, अलग अलग टाइप के रिपेयर होते हैं। लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में हम लोग दूरबीन से एक सेंटीमीटर का होल रहता है और दो 5-5 मिलीमीटर के होल रहते हैं। उस होल में से जाली डाल करके जगह बनाते हैं, और जहाँ पे डिफेक्ट रहता है वहाँ पे जाली को स्प्रेड करके कभी कभी फिक्स करते हैं, कभी कभी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, और उसको कवर कर देते हैं। और यही पूरी तरह से ट्रीटमेंट होता है उसका। इस प्रोसीजर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे लगते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हर्निया मतलब कोई हर्निया जो रिड्यूस ना हो रहा हो। जैसे कुछ हर्निया होता है कि वो खड़े होते हैं पेशेंट, या खांसते हैं तो बाहर आ जाता है और फिर अपने आप से अंदर चले जाता है। इसको हम लोग अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हर्निया मतलब वो कंटिन्यूसली बाहर रहता है, उसको हम अंदर डालने की कोशिश भी करें तो अंदर नहीं जाता। इससे हम कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहते हैं बिकॉज इररिड्यूसिबल हर्निया होता है, जिसमें सर्जरी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। बट सर्जरी रिस्की नहीं रहती, इजीली मैनेजेबल है। कभी कभी लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करने के टाइम पर अगर हमको ऐसा महसूस हुआ कि इसको ओपन करने की ज़रूरत है तो ओपन भी आराम से कर दिया जाता है। बट लैप्रोस्कोपिक हर्निया जो उसका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है ओपन हर्निया से, बिकॉज इसमें हम बड़ी जाली डालते हैं एज़ कम्पेयर टू हम अगर ओपन सर्जरी करते हैं। तो ये हो गया एक इंग्वाइनल हर्निया। उसके ऊपर अगर हम आएँ तो नाभि के आसपास में हर्निया होता है, जहाँ नाभि के आसपास सूजन आने लगती है, धीरे धीरे सूजन बढ़ने लगती है, और सूजन बढ़ते जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हम कोई भी काम करें, वज़न उठाएं, खांसें, मोशंस में ज़ोर करें, तो ये हर्निया डिफेक्ट जो है बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे डिफेक्ट बढ़ते जाता है वैसे वैसे सर्जरी का टाइम बढ़ेगा, जाली का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो अम्बिलिकल हर्निया को भी रिपेयर करना ज़रूरी होता है। अब इसके अलावा दूसरी हर्निया होती है, जैसे हम पहले कोई सर्जरी हो चुकी हो, तो जहाँ सर्जरी हुई है वो उसको टाँके मार करके हम लोग बंद करते हैं। बट जो ईश्वर ने हमको बनाया है उस तरह से टाँके मारने के बाद में शायद कंप्लीट हेल्दी टिश्यू ना आए, तो उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग इंसिशनल हर्निया कहते हैं। तो वो इंसिशनल हर्निया ये सब बीच के पार्ट में, पेट के बीच वाले पार्ट में होता है। तो अम्बिलिकल हर्निया नाभि के आसपास, इंसिशनल हर्निया मतलब बीच में कहीं ऑपरेट किया गया हो तो वहाँ से हर्निया डिफेक्ट हो जाता है। वो हर्निया मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर सिंगल डिफेक्ट भी हो सकता है। ये भी लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा हर्निया दोनों साइड में कहीं पर भी हो सकता है, उसको स्पिजलियन हर्निया कहा जाता है।
और कभी-कभी जब हम सर्जरी, जैसे पुराने ज़माने में गॉलब्लैडर की सर्जरी की जाती थी, यहाँ पे कोई इंसिजन है तो वहाँ पर हर्निया हो सकता है, तो इंसिजनल हर्निया अलग-अलग टाइप के होते हैं। हर एक हर्निया को अच्छे से एनालाइज़ करने के बाद में ऑलवेज़ हम उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर सकते हैं। आजकल बड़े-बड़े हर्नियाज़ भी जो पुराने ज़माने में कभी लैप्रोस्कोपी से कोई करता नहीं था, वो आजकल किया जाता है बिकॉज़ ऑफ एडवांसमेंट, एनाटॉमी ज़्यादा नॉलेज आने लगी है, लैप्रोस्कोपिकली हम उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और एक होता है TAR, मीन्स ट्रांसवर्स एब्डोमिनल रिसेक्शन, उसको हम मसल्स को बीच में से कट करके नज़दीक ला सकते हैं। तो ये टेक्नीक है जो आजकल यूज़ की जाती है। तो हर्नियाज़ का आजकल बहुत अच्छी तरह से लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट किया जाता है और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। थैंक यू।